देवी पार्वती को ज्ञात होता है कि प्रेम से उन्हें प्रसन्न करने के लिए भी योजना आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो उन्हें तो दुख होगा ना। आप मुझे योजना मत बताइए, मैं स्वयं ही कोई योजना सोच लूंगा कि किस प्रकार से अपना प्रेम व्यक्त करना है मुझे। आज्ञा दीजिए प्रभु। अब जिस प्रकार महादेव ने यह पाठ सीखा है, ऐसे ही किसी और को भी सिखाना है। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है साम। क्यों ना हम उसी से जाकर पूछें जिसने अपने जीवन में यही सब किया है, तुम्हारे पिताश्री से। चलो उसी से चलकर पूछते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। चलिए चलकर पूछते हैं। चलो। नहीं 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 नहीं, मैं कोई सहायता नहीं करने वाला हूँ, मेरी ओर देखना भी मत, मैं पहले ही बता देता हूँ। पर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? बिना आपकी सहायता के हम कैसे अपनी पत्नियों को प्रसन्न कर पाएंगे पिताश्री? आज तक तो हमने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया है। सदैव ही वो ही हमें प्रसन्न करने का प्रयास करती आई हैं। तो कुछ तो बताइए पिताश्री। ठीक है, मैं सहायता करने के लिए सज्ज हूँ, किंतु आगे जाके यदि तुम्हारी पत्नी ने तुमसे पूछ लिया कि ये विचार अकस्मात आज ही आपके मन में कैसे आया, पहले आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा, पूछा कि ये विचार आपको कहां से मिला और आपने उत्तर दे दिया, तत्पश्चात अपनी पत्नी का क्रोध तो आपको ही झेलना है। यदि वो झेलने के लिए आप सज्ज हो तो मैं आपको बताता हूँ। उपाय ये है कि नहीं, एक क्षण का। मैं ये सोच रहा हूं कि बार बार तुमसे सहायता मांगकर कहीं मैं तुम्हारा अभिमान तो नहीं बढ़ा रहा हूं। ये उचित नहीं है। इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि इस बार हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं लेंगे। इस बार हम स्वयं कोई मार्ग निकालेंगे अपनी पत्नियों को यह विश्वास दिलाने का कि हम उनसे कितना अधिक प्रेम करते हैं। क्यों साम? तनुश्री, हाँ, हम कुछ ना कुछ तो सोच ही लेंगे। तो मेरे विचार से अब मेरी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? नहीं। तो हम चलते हैं। हाँ, चलते। प्रबंध करते हैं। हाँ, चलिए तनुश्री। वाह, सत्य में किसी पुरुष ने किसी स्त्री को प्रसन्न करने का प्रयास किया ही नहीं। अद्भुत है। ऐसे जिस प्रकार एक स्त्री महाभाव का अनुभव कर सकती है, आभास कर सकती है कि वो कितनी अधिक शक्तिशाली है, उसी प्रकार हर पुरुष को भी इस बात का आभास होना चाहिए। आभास होना चाहिए कि वो भी एक महापुरुष बन सकता है। और महादेव, जो कि स्वयं एक महापुरुष हैं, उनके साथ तो छोटी मोटी खेल में खेल नहीं सकता हूं। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी हो या श्रीनिवास भार्गवी की, किंतु विवाह के बंधन में कभी नहीं बनते। तुम जिस भी रूप में हो, तुम्हारा एक अश्रु 100 कांटों की पीड़ा देता है मुझे। कितनी चतुरता से कृष्ण ने राधा के प्रश्नों को टाल दिया था। तो राधा का प्रश्न वो उचित ही था कि वो दोनों कभी भी विवाह क्यों नहीं कर सकते। कृष्ण, तुमने जो राधा को नहीं बताया वो मैं पता करूंगा। अब राधा कृष्ण के प्रेम का यह नया अध्याय इस संसार को एक नए अनोखे रंग में रंग देगा। कृष्ण, ये सब क्या कर रहे हो? पहले मेरे गाल पे रंग लगाओ, तत्पश्चात बताऊंगा। किंतु ये सब
अब मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। क्या चल रहा है ये सब? और तुमने मुझे तुम्हारे मुख पर रंग लगाने को क्यों कहा? हम दोनों एक ही हैं राधे, ये बात मैं जानता हूँ, किंतु कभी कभी प्रमाण देखकर अच्छा लगता है मुझे। कैसा प्रमाण? तुम ना अपनी ये मीठी प्यारी बातों में मेरा ध्यान भटकाने का प्रयास मत करो। सब पता चल गया है मुझे कि तुमने बहुत बड़ी सभा बुलाई है। क्यों बुलाई है? चल क्या रहा है? बताओ तो। क्या चलेगा, नवरात्रि का उत्सव आ रहा है ना, तो उसके प्रबंध करने हैं, उसी के लिए मैंने सभा आयोजित की थी। क्या इस बार कुछ अत्यंत विशाल और मनमोहक करने का मन है। ऐसा क्या मनमोहक करने वाले हो? कुछ ऐसा जो तुम्हें प्रसन्न करेगा। ठीक है, यदि तुम्हारा मन है तो तुम करो ना, मेरा कुछ भी मन नहीं है करने का। कुछ करने का यदि मन नहीं है तो ठीक है, कुछ देख तो सकते हैं। आओ मेरे साथ। अरे ये सब कुछ आप लोग कहाँ लेकर जा रहे हैं? द्वारकाधीश ने अपने हाथों से ये रंग बनाए हैं। उन्होंने बहुत बड़ा महोत्सव आयोजित किया है नवरात्रि के लिए, और उसी के लिए ये सारे पुष्प और रंग मंगवाए हैं। अच्छा, मुझे भी भाग लेना है इस उत्सव में। रेवती भाभी और लक्ष्मणा को ज्ञात है इस विषय में? लक्ष्मणा, ऐसा प्रतीत होता है कि ये नवरात्रि का उत्सव तो अत्यधिक मनोरंजक और अद्भुत होने वाला है। मुझसे तो प्रतीक्षा ही नहीं हो रही ये जानने के लिए कि कृष्ण ने क्या सज्ज किया होगा। अभी तो हमने मात्र इन्हें इतना ही बताया है कि कान्हा कुछ बड़ा आयोजन कर रहा है। ये तो मात्र इतने में ही प्रसन्न हो गई। हमारी पत्नियों को प्रसन्न करना इतना अधिक कठिन कार्य भी नहीं है। हाँ थर्स्टी, आप बिल्कुल उचित कह रहे हैं। हम यूं ही इतने चिंतित हो रहे थे कि इन्हें कैसे प्रसन्न किया जाएगा हमारी देवियों को। और यदि ऐसा ही चलता रहा तो नवरात्रि के आते आते तो ये अत्यधिक प्रसन्न हो जाएंगी। आर्य, चलिए ना चलकर देखते हैं कि कृष्ण नवरात्रि उत्सव की तैयारियां कैसे आरंभ करने वाले। हाँ हाँ, चलते हैं। चलिए चलो चलो, इन्हें प्रसन्न करने की समस्या तो दूर हुई। अब बस कान्हा कोई नई समस्या ना पटक दे हमारे सर। कृष्ण, आज से पूर्व तुमने इतनी बड़ी रंगोली तो कभी नहीं बनाई, तो ये कैसे बनाओगे? लाओ, हमें सहायता करने दो। राधा ठीक कह रही है श्री कृष्ण, हम स्त्रियां तो प्रति दिवस रंगोली बनाती हैं। हमारे लिए ये बहुत सरल है, हम सहायता कर देते हैं। यही तो अनोखा होगा इस बार नवरात्रि में। इस बार सभी पुरुष मिलकर रंगोली बनाएंगे और उतनी ही सुंदर बनाएंगे जितनी सभी स्त्रियां प्रतिदिन बनाती हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है। अब ये कान्हा पुनः कोई नई समस्या ना खड़ी करते हमारे लिए। उससे पूर्व हमें यहाँ से निकलना चाहिए साम। चलो। अरे दाऊ, आप पूर्ण रूप से उचित समय पर आए हैं। चलिए साथ मिलकर रंगोली बनाते हैं। आइए आइए, साम तुम भी आ जाओ। हाँ, क्या कहा आपने पिताश्री? हम सब पुरुषों को मिलकर ही रंगोली बनानी, अर्थात स्त्रियां हमारी सहायता तक नहीं करेंगी? अरे क्या साम, ये भी कोई पूछने वाली बात है? कदापि सहायता नहीं करेंगी। अब चलो चलो शीघ्र आ जाओ, अधिक समय नहीं है हमारे पास। अद्भुत अद्भुत, क्या अद्भुत बात कही है, किंतु इस बात के विषय में मेरा एक प्रश्न है। मैं अभी
किंतु कान्हा, हम रंगोली बनाएंगे कैसे? होली में रंग उड़ाना जितना सरल है, रंगोली में रंग भरना उससे 100 गुना कठिन है। कहाँ फंसा रहे हो तुम हमें? देखो, कहीं बाणों की वर्षा करनी हो तो बताओ, गदा से पर्वत उखाड़ने हो तो बताओ। ये कहाँ रंगों के चक्रव्यूह में फंसा रहे हो हमें? मैं आपको कहाँ फंसा रहा हूँ बताओ? मैंने आपसे कहा था ना कि प्रकृति के लिए, अर्थात हमारे जीवन की सभी स्त्रियों के लिए हम कुछ विशेष करेंगे। और तब आप ही ने मुझसे कहा था ना कि तुम जो भी करो कान्हा, हम तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारा साथ देंगे। तो अब साथ दो। पर अरे रेवती भाभी, देखो दाऊ क्या कह रहे हैं। दाऊ कह रहे हैं कि आपका सबसे प्रिय रंग जो है वो नीला है, तो नीले रंग से ही ये प्रारंभ करेंगे। क्यों दाऊ? बोलिए बोलिए। हाँ, नीले रंग से ही आरंभ कर लेता हूँ। और लक्ष्मणा, तुम्हारा सबसे प्रिय रंग कौन सा है? शाम भी उसी रंग से प्रारंभ करेगा। क्यों शाम? मुझे तो पीला रंग बड़ा प्यारा लगता है। हाँ हाँ, मेरी पत्नी को पीला रंग पसंद है, तो मैं भी तो पीला ही रंग भरूंगा ना। अब इस नवरात्रि का रंग मनोहर होगा। प्रेम करना और उसे दर्शाना तो कोई श्री कृष्ण से सीखे गौरी। देखो ना, देवी राधा के लिए यह रंगोली बनाकर श्री कृष्ण ने कितना उत्तम कार्य किया है, और अन्य सभी स्त्रियों के लिए भी। सत्य तो यह है गौरी कि मैं तुम्हारे लिए भी कुछ ऐसा ही विशेष करना चाहता हूँ। मैं भी उत्साहित हूँ ये देखने के लिए कि आप क्या करने वाले हैं मेरे प्रति अपना प्रेम व्यक्त करने के लिए। किंतु उससे पूर्व ये देखते हैं कि कृष्ण और अन्य पुरुषों की बनाई हुई रंगोली से राधा प्रसन्न होती है या नहीं। मैं जानता हूं अपने आराध्य को। उनके द्वारा बनाई गई ये रंगोली शीघ्र ही सभी के मन को प्रेम के रंग में रंग देगी। श्री कृष्ण, आपने कितने सच्चे और सजीव रंग भरे हैं। ये देखकर तो ऐसा प्रतीत हो ही नहीं रहा कि आपने पहली बार रंगोली बनाई है। रुक्मिणी, जब मन में प्रेम हो और उस प्रेम का प्रदर्शन करने का हम प्रयास करें तो कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। इस बार सभी पुरुष मिलकर ऐसी रंगोली बनाएंगे जिसे देख के आप सभी अचंभित रह जाओगे। दाओ। कृष्ण का प्रयास तो सफल हो रहा है, किंतु यदि बलराम और साम ये नहीं कर पाए तो राधा और भी दुखी हो जाएगी। क्योंकि किसी भी वस्तु का यदि एक भी भाग सही ना हो तो वो वस्तु पूर्णतः ही व्यर्थ मानी जाती है। आपका प्रयास तो अच्छा था, लेकिन आप सफल नहीं हो पाए। देवर जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था ये पुरुषों का काम नहीं है। अब देखिए, साम ने और आर्य ने आपकी सहायता की, इसके पश्चात भी आप असफल हो गए। प्रतीत होता है अपने राधा को प्रसन्न करने के स्थान पर दुखी कर दिया।
राधा के एक अश्रु से कृष्ण की रंगोली का रंग इस प्रकार नहीं मिट सकता। कुछ तो अनुचित घट रहा है, कहीं न कहीं घट रहा है। काल से सृष्टि का प्रत्येक व्यक्ति बंधा है। काल के पूर्व कोई नहीं आ सकता, तुम भी नहीं कृष्ण। इसीलिए अब मैं तुम्हारे भूतकाल की प्रत्येक घटना को स्मरण करूंगा जो मुझे तुम्हारे भविष्य काल का नाश करने में सहायता करेंगी। कृष्ण का जन्म तो अष्टमी के दिवस पर हुआ था और जन्म से ही उसके जीवन में समस्याएं हैं। मुझे उसके जन्म से अब तक की सारी समस्याओं और घटनाओं को जानना होगा, तभी कोई समाधान मिल पाएगा। राधा और कृष्ण को एक दूसरे से दूर करने का। क्या हुआ राधा? अवश्य ही तुम्हारे मन में कोई बहुत बड़ा दुख है, तभी तो तुम्हारे एक अश्रु मात्र से सारी रंगोली बेरंग हो गई। बताओ ना राधा, क्या बात है? किसने दुख पहुंचाया तुम्हें? भूल मेरी है, मैंने ही रंगोली को नष्ट करके आपको दुख पहुंचाया है। मुझे क्षमा कर दीजिए श्री राधा। नहीं साहब, नहीं, मुझे कोई दुख नहीं पहुंचाया है। तो फिर अवश्य ही श्री कृष्ण ने ही कुछ किया है। बताओ राधा, क्या किया श्री कृष्ण ने? हम सभी जाकर उनसे बात करेंगे। अब मैं इन्हें कैसे बताऊं कि कृष्ण मेरे दुख का कारण नहीं है, वो तो मेरा दुख दूर करने का प्रयास कर रहा है। क्या किया है श्री कृष्ण ने जो उन्होंने तुम्हें इतना दुख पहुंचाया? नहीं नहीं, कृष्ण ने कुछ नहीं किया। किंतु आपके इस दुख का क्या कारण है? मानो ना मानो, कारण कृष्ण ही। कृष्ण ने राधा को दुखी किया होगा और फिर उसे मनाने के लिए रंगोली बनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन प्रयास उल्टा ही पड़ गया। राधा को मनाने के बजाय उसे और दुखी कर दिया। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब क्या सोच रही हैं आप सभी? कान्हा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अरे आप रहने दीजिए, आप सदैव कृष्ण का पक्ष लेते हैं। यहाँ देखिए, राधा इतनी दुखी है, हम सब यहाँ हैं उसके साथ, परंतु कृष्ण कहाँ है? उन्होंने जानने का भी प्रयास नहीं किया कि राधा दुखी क्यों है। अरे राधा, आपको जितना पक्ष लेना है कृष्ण का ले लीजिए, किंतु हम सब स्त्रियां राधा के साथ हैं। हाँ तो मैं बलराम दाऊ, रेवती भाभी ठीक कह रही है। यदि राधा श्री कृष्ण के कारण दुखी है तो हम सभी स्त्रियां इस नवरात्रि के उत्सव में भाग नहीं लेना चाहेंगी।